सुमित्रा देवी सास। ये सुमित्रा देवी सास ने अपनी बहू को अपने घर के पीछे की दीवार पर कील ठोकने के लिए क्यों कहा? ऐसी क्या बात थी जो उनकी बातों को सुनकर सुमित्रा देवी की बहू राधा को रोना आ गया और हर बात पर घर के पीछे की दीवार पर उसे कील क्यों ठोकनी पड़ती थी? संतों महापुरुषों जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए एक अनोखी और एक अच्छी सीख देने वाली साखी लेके आई है। आज की इस कहानी का विषय है सास और बहू। हर परिवार में एक सास होती है तो एक बहू भी आती है। अगर हम अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखें तो उस घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहती हैं संतों जी। तो चलिए देखते हैं सुमित्रा देवी सास और राधा जो उनकी बहू थी, इनकी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और हम क्या सीख पाते हैं। एक संयुक्त परिवार में सुमित्रा देवी अपनी बहू राधा के साथ रहती थी। राधा बहुत पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन उसका एक स्वभाव पूरे घर की परेशान करता था। राधा को बहुत छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। कभी काम में देर हो जाए, कभी किसी की बात पसंद न आए तो उसके मुंह से बहुत तीखे तीखे शब्द निकल जाते थे। राधा बहुत गुस्सा किया करती थी और सुमित्रा देवी जो राधा की सास थी बहुत ही सहनशील थी। वे जानती थी कि बहू का दिल बुरा नहीं है, लेकिन वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। बस गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। एक दिन उन्होंने राधा को अपने पास बुलाया और बैठाया और प्यार से समझाया, बहू, आज से मैं तुम्हें एक थैला दे रही हूँ। इसमें बहुत सी कीलें हैं। जब भी तुम्हें मुझ पर या घर पर किसी भी बात पर गुस्सा आए तो तुम घर के पीछे की दीवार पर एक कील ठोक देना। राधा को यह बहुत अजीब लगा सुनकर, लेकिन उसने सास की बात मान ली। अगले ही दिन उसे कई बार गुस्सा आया और जितनी बार भी उसे गुस्सा आया उतनी ही बार उसे कील लेकर उस दीवार पर कील ठोकने जाना पड़ा। कुछ ही दिनों में पीछे की दीवार पूरी कीलों से भर गई। धीरे धीरे राधा को एहसास होने लगा कि कील ठोकना कितना कठिन और व्यर्थ काम है। मैं इस काम में क्यों अपना टाइम व्यर्थ कर रही हूँ? इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में लेके आऊँ। अब जब भी उसे गुस्सा आता तो वह खुद से कहती, क्या मुझे फिर एक कील ठोकने जाना पड़ेगा? ऐसे ही दिन बीतते गए। कीलों की संख्या कम होती गई। एक दिन ऐसा भी आया जब पूरे दिन एक भी कील नहीं ठोकी गई। राधा खुशी खुशी सुमित्रा देवी के पास पहुंची और बोली, मम्मी जी। ये सुनकर सास मुस्कुराई और बोली, बहू, अब जिस दिन तुम्हें लगे कि तुमने पूरे दिन क्रोध पर नियंत्रण रखा है, उस दिन तुम उस दीवार से एक कील निकाल देना। राधा अब ऐसे ही करने लगी। समय के साथ साथ एक एक करके उसने उस दीवार की सारी कीलें निकाल दी और जिस दिन वह दीवार पूरी तरह खाली हो गई, उस दिन राधा दौड़ती हुई खुशी से आई और बोली, मम्मी जी, आज देखिए, आज मैंने उस दीवार की सारी कीलें निकाल दी हैं क्योंकि अब मेरा गुस्सा भी शांत हो गया है। सुमित्रा देवी घर के पीछे आई और सब कुछ देखा और देखकर कहा कि बहू, दीवार पर कीलों के गहरे छेद दिखाते हुए बोली, बहू, क्या तुम इन छेदों को भर सकती हो? तो संतो जी, राधा की आंखों में आंसू आ गए अपनी माँ की ये बातें सुनकर। राधा बोली, नहीं माँ जी, मैं अब इन छेदों को नहीं भर सकती हूँ। इसी प्रकार से सुमित्रा देवी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बस बेटी, मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी कि गुस्से में बोले गए कठोर शब्द
रिश्तों के दिल में ऐसे ही छेद कर देते हैं जिन्हें माफ़ी से भी पूरी तरह नहीं भरा जा सकता। इसीलिए गुस्सा आने से पहले सोच लेना कि कहीं तुम किसी अपने के दिल में कील तो नहीं ठोक रही हो। संतू जी, उस दिन के बाद से राधा बिल्कुल बदल गई। घर का वातावरण बिल्कुल प्रेम भरा हो गया, प्रेमपूर्ण और शांत हो गया। जब भी क्रोध के पल आए तो संतू जी ठहरिए, क्योंकि शब्दों से लगी चोट समय के साथ साथ निशान छोड़ जाते हैं। चोट लगे हुए के निशान भर सकते हैं, लेकिन जो हम गुस्से में या लड़ाई में कोई बातें बोल देते हैं, उन बातों के निशान जो हम पर लगते हैं, जो दिल पर उसकी चोट लगती है, वो कोई दूर नहीं कर सकता संतू जी। तो संतो महापुरुषों जी, ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।